कहा ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द 150 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। मैं बोल देता हूँ कि $1 200 रुपए का हो जाएगा। बताओ वो क्या पता हो जाएगा 2080 में हो जाएगा यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका ने कहा भी है कि भारत को जितना ऑयल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यार जितना देगा वो तो 110 पे देगा ना अमेरिका। 150 का मतलब क्या हुआ, मतलब लाइक व्हेन यू टेल मी व्हेन, या फिर किसी के पास आंसर है व्हेन। ऐसे 2040 में हो जाएगा, 2050 में हो जाएगा, इट्स अ वेरी आर्बिट्ररी नंबर। ठीक है, बोल दो कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। रुपया वीकन हो रहा है, वी नीड टू डू सम पॉलिसी चेंजेस, सम टैक्सेशन चेंजेस, जिससे हमारी इकोनॉमी वापस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाए। अब इस समय भारत की स्थिति एक्चुअल में क्या है, जब महंगाई का पैमाना सबसे ज़्यादा हाई रेट पे चल रहा है। एक आम व्यक्ति 500 रुपए भी कमाने के लिए डेली लड़ रहा है, नहीं कमा पा रहा है। जो गांव में रहने वाली आबादी है उनको रोजगार के नाम पर, क्योंकि सबके पास जमीनें तो है नहीं कि खेती कर ले, और जिसके पास थोड़ी जमीनें हैं तो ऐसा भी नहीं है कि जो खेती कर रहा है उससे बेनिफिट ही मिल रहा है, उसका भी हाल आप देख ही रहे हैं। तो कुछ लोगों को रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों का रोजगार, मनरेगा जिसको कहते हैं, जिसका नाम भी अभी बदल दिया गया। उसमें भी आपके पास 100 दिन का जो जॉब की है ना, वो गारंटी कहा जाता है, गारंटी है नहीं। तो वो 400 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान को आप अभी के फ्रेज में कहाँ देख रहे हैं? एक तो सर मैं इसमें ये वाली एक थोड़ा सा टेंजेंशियल वर्ड में इस पे बोलना जरूर चाहूंगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑयल का यूज कम कीजिए, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी कम चलाइए, क्योंकि तेल महंगा हो गया। एक तो गवर्नमेंट ना, पता एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस की है, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमारी सिटीज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अराउंड डिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एप कर रहे हैं अमेरिका को पिछले 25 सालों से, एंड हमारी सिटीज जो है वो कार, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इनके प्रॉफिट के लिए डिजाइन होती है, और सबके सब गाड़ियों को डिजाइन है। जो हमारी जो ऑयल की डिपेंडेंस है ना, क्योंकि हमें 90% ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और ये खत्म नहीं हो रहा अगले 25 साल तक, 40 साल तक नहीं होगा। ऑयल है ही नहीं भाई, जितना भी आएगा पूरा देश चलता तेल पे ही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो कि पता नहीं क्यों नहीं पिछले 12 साल में किया गया है, कि पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सिटीज हैं, लिटरली सिटीज नहीं, इंडिया का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अराउंड होना चाहिए। हाँ। सिर्फ एक है डिपेंडेबिलिटी कम करने का, तेल। खास ऐसा कंट्री जो कि एनर्जी स्कार्स हो, इंडिया इज एन एनर्जी स्कार्स कंट्री, और हमारी सारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं। इस कंट्री की कोर पॉलिसी होनी चाहिए कि द सिटीज and whole infra, everything around connecting the cities shall always be based on the public transport. पता नहीं क्यों है प्राइवेट, ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट के चक्कर में क्यों कर रहे हैं। Now coming to your point, sir. First of all, I believe it's a temporary thing, because this thing has specifically been created by this Iran-USA war. Generally speaking, ये शॉक जो है, ये वर्ल्ड जो अपन इंडियन इकोनॉमी को जो शॉक आ रहा है, this is a very specific. There are internal reasons also, but ये एक्सटर्नल वाला वेरिएबल जो है, ये सबसे ज्यादा सिर पे पड़ने वाला है। वो जब तक वहां से वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, और दूसरा 2-3 क्या नाम है, फॉरेन रिलेशंस में भी जो हमारा रशिया की इक्वेशन और जो यूएसए की इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कट हो गया है, उसकी वजह से, वरना रशिया से तेल अच्छा आ ही रहा था, फ्री में नहीं, मतलब सस्ता आ ही रहा था। आई थिंक दैट्स अ मिसस्टेप, वो थोड़ा सा मिसस्टेप हो गया। किस वजह से हुआ ये तो मुझे आज अमेरिका ने कहा भी है कि भारत को जितना ऑयल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यार वो जितना देगा वो तो 110 पे देगा ना अमेरिका, वो 60 पे दे रहा था यार। अमेरिका इज गिविंग इन द मार्केट प्राइस, वो $110 पे क्रूड देने को तैयार है, बट रशिया वाज एटलीस्ट बिफोर नवंबर 2025 वाज गिविंग एट $60 पे क्रूड दे रहा था। उस पे सैंक्शन लगे हुए थे, तो उसको बेचना था। अपन ने वो कट कर दिया, प्रोबेबली फॉर द यूएस ट्रेड डील के लिए, यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिए हमने कट कर दिया था। और यूएस ट्रेड डील हुई, जब उसकी फाइनलाइजेशन हुई, उसके 14 दिन के बाद, उसके 2 हफ्ते के बाद ये वॉर स्टार्ट हो गई। नाउ जब हम रशिया से तेल खरीदने जाते हैं तो ही इज लाइक कि भाई मैं भी अब 110 पे ही दूंगा, वरना तो तुम परमानेंटली लेते रहते, तुम भी तो प्रेशर में आए हो। चलो ठीक है, वो तो पॉलिसी ठीक है। आई थिंक दीज थिंग्स द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री करती रहती है हैंडल। आई थिंक दीज आर माइनर। आई वुड like to, despite the prevailing negative sentiment, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। There is inflation, no doubts about it, but I believe वो रहता ही है कहीं ना कहीं। Only challenge which I feel is that कि वो जो कि foreign direct investments इंडिया में क्यों नहीं आने लग रही है, जिसकी वजह से ये जो रुपी जो वीकन होता जा रहा है। If government can figure this thing out or can incentivize foreign direct investment को, तो ये हमारा तेल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और ये इन्फ्लेशन या जो रुपी वीकन जो हो रहा है वो भी हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट वन पॉलिसी डिसीजन अवे। कहा ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द 150 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। सर जयंत गया था एक दिन एक बढ़िया पॉडकास्ट पे, उस दिन एक दिन उसने रील काट दी बोल के कि 150। सर ऐसे तो रुपया $200 $200 भी हो जाएगा। नंबर है वो तो मैथमेटिकल नंबर है, वो तो आ ही जाएगा। ऐसे तो आप अगर 2015 में कहते कि $1 $100 हो जाएगा तो वो भी सच होता। 150 का मतलब क्या हुआ, मतलब लाइक व्हेन यू टेल मी व्हेन, या फिर किसी के पास आंसर है व्हेन। ऐसे 2040 में हो जाएगा, 2050 में हो जाएगा, इट्स अ वेरी आर्बिट्ररी नंबर, यू कैन से इट,
ठीक है, बोल दो कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोल देता हूँ कि $1 200 का हो जाएगा, बताओ, वो क्या पता हो जाएगा 2080 में हो जाएगा यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो 1975 साल में हुआ ना। ही इज राइट इन वन सेंस। स्टेटमेंट थोड़ी सी हेडलाइन ग्रैबिंग है, वो राइट ये है कि रुपी वीकन हो रहा है, तो रुपी वीकन हो रहा है तो रुपी विल टच 100 ईयर एंड तक हो ही जाएगा। ईयर एंड तक नहीं तो अगले ईयर एंड तक हो जाएगा। देयर इज किसी को पता थोड़ी ना कब तक होगा वो। बट हाँ, दैट स्टेटमेंट थोड़ी सी रेडिकल स्टेटमेंट है, थोड़ी सी ड्रामेटिक स्टेटमेंट है, बट लेकिन हाँ, उसका ये बात सही है कि रुपी वीकन हो रहा है। उसका पर्पस एक ही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो गए हैं, लेकिन हमारा एनर्जी इंपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है। दैट इज द ओनली कैच। देखो, अगर इफ इन केस अगर ऑडियंस देख रहे हो तो दिस इज द सिचुएशन। हमें दो चीजें खरीदनी पड़ती है बाहर से बहुत ज्यादा, एक गोल्ड खरीदना पड़ता है और एक ऑयल खरीदना पड़ता है। ये सारा का सारा बाहर से खरीदना पड़ता है। इसके लिए हमें डॉलर देने पड़ते हैं बाहर। ये चीज ना बैलेंस थी जब तक फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे पैसा लगा रहे थे हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ से पैसा आ रहा था और हम चीजें बाहर खरीद रहे थे, तो हमारा बैलेंस बना हुआ था। तो रुपया वो 80 के करीब जम के रहता था इधर ही, ठीक है, बैलेंस बना हुआ था। व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 2 और 3 years और आफ्टर कोविड वेरी स्पेसिफिकली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो निकली जा रही है बाहर, वो बाहर जा रही है। तो अब पैसा बाहर से इंडिया के अंदर लगाना थोड़ा सा कम हो गया है। प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस वुड बी दी टैक्सेशन पॉलिसी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG लगा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिए गए हैं। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया और वो अब नहीं डाल रहे हैं। इंडिया के खुद भी बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको डॉलर में अप्रिसिएशन दिख रहा है, तो वो देर थिंक कि वहां से रिटर्न बेटर आ जाएंगे। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि पैसा आ नहीं रहा, लेकिन तेल और गोल्ड तो खरीदना है, क्योंकि तेल का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तुम तेल कम भी यूज कर लोगे तो भी वो नहीं रुकने वाला, वो तो चाहिए ही चाहिए भाई पूरी की पूरा। दिस इज द सिचुएशन। तो वो जो 150 रुपए वाली बात है डॉलर की, वो ये बात बताती है कि भाई रुपया वीकन हो रहा है। वी नीड टू डू सम पॉलिसी चेंजेस, सम टैक्सेशन चेंजेस, जिससे हमारी इकोनॉमी वापस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाए। वी नीड टू ब्रिंग दैट मनी, क्योंकि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का और कोई तरीका है नहीं। मैं इंटरनेट पे एक इकोनॉमिस्ट को पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर रुपया गिर रहा है तो अच्छी बात है, जितना गिरेगा तो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट फिर वापस से जागेगा और वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं सर, बिल्कुल आपको समझ में आती है? ऐसा पॉसिबिलिटी तभी है जब हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो। अगर हम भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तब तो सेंस बन जाएगा। रुपया गिरेगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री को फायदा ही होता रहता है। पर हम इंपोर्ट वाली कंट्री है, हम इस समय ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को हम $135 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, 20 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, 105 बिलियन का डिफरेंस है। तो अगर रुपया कम होगा तो हमारा और ही बैंड बजेगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, $100 बिलियन हमने चाइना से सामान खरीदा पिछले साल, उस समय था $90 का, अब वो हो गया $100 का। तो अब मेरे को $100 बिलियन का सेम सामान 110 का पड़ जाएगा। तो अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सो दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर अ व्हाइल। बट हम नहीं है, हम तो वी आर लाइक राइट नाउ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है। क्या आप भारत में, इंडिया में ऐसी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि ये जो हम 135 बिलियन का जो बाहर से मंगा रहे हैं उसमें से कुछ या हाफ या 30% इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा सकें? ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? बता दो। 135 का नंबर है, सिर्फ चाइना से 135 मंगा रहे हैं, है और भी ज्यादा, और भी उगा तेल भी तो हाँ भाई, मैं चाइना की बात। इंडिया उस लेवल पर नहीं कर पाया जिसपे हमारी एक्चुअल में कैपेसिटी है। क्या रीजन है? रेड टेपिज्म है भाई, ईज ऑफ बिजनेस है। लोग आए, अभी कल परसों टेस्ला था, टेस्ला 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहा था, मना कर दिया उन्होंने, कभी हम नहीं करते। ना आपके पास परचेजिंग पावर है, बाकी इतनी चीजें जितनी तुम हाँ यस करते हो वो नहीं करेंगे। BYD चाइना की कंपनी, 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर था, मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑफर था, लेकिन फिर वहां पे हमें महिंद्रा को बचाना है। अगर BYD यहाँ के गाड़ियां बनाने लगेगी तो भाई वो महिंद्रा की वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कोई नहीं खरीदेगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया था सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी करके। सो द पॉइंट इज दैट कि वी कैन एट द एंड ऑफ द डे, द ओनली विन विच वी कैन गेट इज जब हम इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अपनी बढ़ा देते हैं। अगर हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बैलेंस आउट हो जाएगी। या तो तुम तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर दो, सब कुछ इलेक्ट्रिक और सोलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दो वन वे, नहीं तो तुम्हारे पास पैसा इतना आता रहे कि तुम ये तेल जितना मर्जी खरीद लो, जहां मर्जी से खरीद लो। बट चाइना इज एबल टू डू सो। फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट दिस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। और वो जो चाइना +1 था उसमें हमने किया, जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग या एप्पल की असेंबली, नहीं तो वो होने लग गई, बहुत सारी कंपनियां आई। बट इट्स लाइक कि हमारे पास 1000 आ सकती थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 हुई है अभी तक। सो आई विल नॉट से कि वी हैव फेल्ड, बिकॉज एटलीस्ट वन स्टेप हैज बीन टेकन।